Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Qurban and you watching Jinnah Online Academy. Today students, we discuss about the exercise 9.5. Firstly, discuss about some concepts related to exercise 9.5. This is tangent plane, normal vector, normal line. Firstly, I write all definitions on whiteboard due to shortage of time. Tangent plane and normal line. This is surface. And equation of this surface is f of x, y, z equal to 0 on the surface. This is normal to the surface. This is called the normal to the surface and indicate by n equal to grad f. This is the point. This is point on the surface or on the curve that's a vector perpendicular to this point. Consider all curves through a point P. Means ये कर्व्स तमाम कर्व्स की बात कर रहे हैं जो पॉइंट P से पास कर रही हैं ऑन द सरफेस S. ये टोटल सरफेस हमारे पास S सरफेस है. This is S surface. The straight lines perpendicular to all these curves is called the normal line to surface at P. And if curly f over curly x, curly f over curly y, curly f over curly z are all continuous at point P and not all of them are 0, then grad f at P is the normal vector to the surface at point P. कहने का मकसद ये है मेरे स्टूडेंट्स, हमने कोई भी पॉइंट दिया गया, एक सरफेस है S, उस पे पॉइंट P है. P पे हम P में से तमाम कर्व्स जितनी भी है P में से पास कर रही हैं और पॉइंट P पे हमने एक नॉर्मल वेक्टर n लगा लिया है. नॉर्मल वेक्टर n हमारा ग्रेड f के इक्वल है. आपने क्या करना है, ग्रेड f का partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y and partial derivative with respect to z लेना है. अगर आपके तमाम partial derivative with respect to x, with respect to y, with respect to z तमाम कंटिन्यूस हैं और जीरो के इक्वल नहीं है, दो कंडीशन है. एक तो तमाम कंटिन्यूस होना जरूरी है, सेकंड जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए. तो हम इनको पॉइंट P पे क्या कहेंगे, नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट P. दिस इज कॉल्ड एज करली f ग्रेड f. ग्रेड f इक्वल होता है करली f ओवर करली x i प्लस करली f ओवर करली y j प्लस करली f ओवर करली z k एट पॉइंट P. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट P. नॉर्मल वेक्टर स्टूडेंट टू द सरफेस एट पॉइंट P. हम देखते हैं टेंजेंट प्लेन क्या होता है. टेंजेंट प्लेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस S एट द पॉइंट P इज द प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज ग्रेड f एट P. मींस हमारे पास सरफेस है, ये सारी की सारी सरफेस, ये जो प्लेन है, जो पॉइंट P जिसमें से पास कर रहा है, पॉइंट P लाइज इन द प्लेन एंड ग्रिड f इस प्लेन के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए. ठीक है, तो वो जो प्लेन हमारे पास होगा जिस पे ग्रेड f हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, तो वो प्लेन हमारे पास क्या कहलाएगा, टेंजेंट प्लेन. इन सिंपल मैं आपको दोबारा बता देता हूं. एक हमारे पास सरफेस S है, एक पॉइंट हमारे पास P है, उस पॉइंट वो पॉइंट लाइज करेगा प्लेन P में. अगर एक हमारे पास ग्रेड f है उसी पॉइंट P पे और ग्रेड f हमारे पास क्या कहलाए, नॉर्मल वेक्टर हो, ग्रेड f नॉर्मल वेक्टर होगा पॉइंट P पे, तो जो पॉइंट P है वो टेंजेंट प्लेन का हिस्सा होगा. ओके स्टूडेंट्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.5. फाइंड इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन and the normal line to the given surface at the indicated point P. हमारे पास ये सरफेस है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें एक गिवन सरफेस दी गई है और ये हमारे पास इंडिकेटेड
पॉइंट है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। दो चीजें निकालनी है स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, देन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी टेक सरफेसेस। हमने इसको एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास सरफेस है जो कि दी गई है 4x² - y² प्लस 3z माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल है 0। अब बेटे हमने करना क्या है, इसके हमने अब ग्रिड f निकालना है। ग्रिड f हमारे पास होगा करली ओवर करली x, फर्स्ट वी टेक फॉर्मूला fi प्लस करली f ओवर करली y j प्लस करली f ओवर करली z k। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए करली f ओवर करली x, अब इसका हमने करली x लेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास ये बन जाएगा 8xi प्लस इसको y के साथ करेंगे तो यहाँ बन जाना डियर स्टूडेंट -2y j, और इसको हम z के साथ करेंगे तो ये बन जाना है 3k। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड ग्रेड f एट पॉइंट, जो पॉइंट डियर स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 2 - 3 1। इसमें हमने x को 2, y को -3 और z को हमने डियर स्टूडेंट्स 1 पुटअप कर देना है इस इक्वेशन में। देन वी विल गेट ग्रिड f एट 2 - 3 एंड 1 इक्वल है x की प्लेस पे डियर स्टूडेंट हमने क्या पुट करना है 2। देखिए 2 हमारे पास है तो ये 16i बन जाना है, और y की जगह हमने -3 तो ये बन जाना है प्लस 3 2 6j, और z डियर स्टूडेंट हमारे पास है ही नहीं तो z की जगह में हमने कुछ भी पुट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास 3k बन जाए। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेक्टर। ये हमारे पास अब नॉर्मल वेक्टर आ गया है दिए गए पॉइंट P पे। अब डियर स्टूडेंट हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। वो निकालने का तरीका वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने ये पॉइंट लेना है पहले 16x माइनस ये पॉइंट लेना है जो कि पहले वाला x - 2, फिर हमने डियर स्टूडेंट ये लेना है प्लस 6y माइनस ये प्लस 3 बन जाना है, और फिर ये लेना है प्लस 3 और बेटे z माइनस 1 इक्वल है 0 के। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक हो गई थी, हमने ये z स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे z लिख दिया था। अब थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। z स्क्वायर ये बन जाना है बेटे, जब ये करली f और करली z लेंगे तो 6 बन जाना है 6z और उसके साथ आ जाना है k। अब बेटे यहाँ पे k की जगह पे हम z की जगह पे हम पुट करेंगे 1, तो ये हमारे पास 6k आ जाना है यहाँ पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाना है 6। तो देखिए अब हमारे पास 6, 2 हमारे पास कॉमन है, 2 टोटल इक्वेशन में हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 8 आ जाना है, x - 2 इधर आ जाना है 3 y + 3 और इधर आ जाना है 3 z - 1 इक्वल 0 के। अब इसको हम पुट करते हैं, 8x आ जाना है -16 प्लस 3y प्लस 9 प्लस 3z माइनस 3 इक्वल 0। 8x प्लस 3y प्लस 3z, अब 16 और 3 माइनस 19। ओके स्टूडेंट, 19 में से हम 9 निकालेंगे तो -10। दिस इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन हमारे पास किस चीज की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन, बेटे वो वेरी सिंपल है। आपने x - 2 ओवर
ये पुट करना है बेटे, जो हमारे पास पहले था 16 इक्वल है y प्लस 3 ओवर ये वाला बेटे 6 इक्वल है z माइनस 1 ओवर ये वाला 6। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर सकते हैं, x माइनस 2 ओवर 8 y प्लस 3 ओवर 3 एंड z माइनस 1 ओवर 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल line and this is equation of tangent plane। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तकरीबन इन्हीं लाइनिंग पे सॉल्व होने हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, now we solve another question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट बिल्कुल सेम आपने वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तमाम सरफेस को f ऑफ एक्स वाई जी के इक्वल रख लेना है। देन डियर स्टूडेंट्स आपने सेम ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ निकालने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, कर लिया f ओवर कर लिया एक्स आई प्लस कर लिया f ओवर कर लिया वाई जे प्लस कर लिया f ओवर कर लिया वाई के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर आपने ग्रिड एफ एट दैट इंडिकेटेड पॉइंट निकालना है, जो कि पॉइंट P हमें दिया गया है, मीन्स एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वो जो आप निकाल चुके होंगे वो आप निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर। फिर आपने उस नॉर्मल वेक्टर को यूज करते हुए और इस पॉइंट को यूज करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। ठीक है, टेंजेंट प्लेन निकालने के बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालेंगे। वेरी सिंपल, लेट्स सी। f ऑफ एक्स वाई जी इक्वल है एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर माइनस जी स्केयर और माइनस 4 इक्वल 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड ग्रिड f। एक्ट कर ली f ओवर कर ली एक्स आई प्लस कर ली f ओवर कर ली वाई जे प्लस कर ली f ओवर कर ली जी के। कर ली बेटे, इसको x के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है आई, फिर इसको y के हिसाब से करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा। फिर इसको g से करेंगे तो माइनस 2 हमारे पास g आ जाएगा। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है ग्रेड f एट p हमारे पास है माइनस 6 2 और अंडर रूट 4 इक्वल, पहले हम x की प्लेस पे बेटे माइनस 6 पुट करेंगे, y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और z की प्लेस पे हम अंडर रूट 24 पुट करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। x को यहाँ पे हम बेटे 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास माइनस 12x आई आ जाएगा। माइनस 12x तो हमारे पास खत्म हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे हमने पुट किया है माइनस 6 को, तो ये बन जाएगा माइनस 12i। और y की प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ये माइनस 4 to 8 j। ठीक है, और z की जगह पे हम 24 अंडर रूट पुट करते हैं तो बन जाएगा माइनस 2 और 24 k। ओके डियर स्टूडेंट्स, okay, this is called as normal vector। माइनस 12i माइनस 8j और माइनस 2 अंडर रूट 24 k। ओके, नाउ वी विल फाइंड टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस। पुट दैट माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2 एंड माइनस 2 24 इंटू जी माइनस 24 इक्वल है के 24 अंडर रूट। बेटे अब देखें, एक स्टेप और कर लेते हैं। माइनस 12 एक्स प्लस 6 माइनस 8 वाई माइनस 2। बेटे 20 स्टूडेंट्स 24 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6।
4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे और 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मेरे डियर स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा। तो इसको कहने का इन सिंपल हम कह सकते हैं कि 2 को हम 24 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6, ठीक है। और अंदर हमारे पास आ जाएगा g माइनस 24 इक्वल 0। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम में से हम कॉमन ले सकते हैं 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और यहाँ पे, बल्कि -4 कॉमन लेते हैं। -4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आता है 3 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 और प्लस अंडर रूट 6 इंटू जी माइनस 24 के ऊपर स्क्वायर रूट और इक्वल आएगा 0। अब बेटे ये 4 इक्वल को साइड पे जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, वो आपका 0 बन जाना है। तो आपके पास वेरी सिंपल आ जाता है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3x प्लस 18 प्लस 2y माइनस 4 और प्लस 2 प्लस जी 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल 0। ये हमारे पास बेटे 3x प्लस 2y प्लस अंडर रूट 6g और हमारे पास बेटे 18 में से हम 4 निकालेंगे तो प्लस 14 बन जाना है और ये बन जाना है 144 इक्वल 0। तो 3x प्लस 2y प्लस अंडर रूट 6z और ये बेटे ये बन जाना है 14 और ये बन जाना है 12 और इक्वल हमारे पास 0। 3x प्लस 2y प्लस अंडर रूट 6z प्लस 2 equal 0. This is called the equation of the tangent plane. Now we will find the equation of the normal line. Very simple. X minus plus 6 over dear students, ये हमारे पास आ जाएगा ये -12 इक्वल है y माइनस 2 ओवर -8 और z माइनस 24 ओवर -224। इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम, x प्लस 6 ओवर -12 y माइनस 2 ओवर -8 z माइनस 24 ओवर -4 अंडर रूट 6। अब इसको बेटे तमाम को -4 पे तकसीम कर दें हम, तो x प्लस 6 ओवर 3 y माइनस 2 ओवर 2 and z माइनस 24 ओवर under root 6. This is called the equation of the normal line. Okay dear students. Okay dear student, now we will find question number 10. Question number 10 भी very simple है बेटे, just like question number 4, question number 1 and question number 1 to 10. Very simple. सेम वही काम बेटा करना है। पहले आपने एक्स वाई जी की को पुट कर देना सरफेस को, फिर आपने इसके लिए ग्रिड एफ निकालना है। ग्रिड एफ निकालने का फार्मूला वेरी सिंपल है, आपको पता है, कर लिया एफ ओवर कर लिया एक्स आई प्लस कर लिया एफ ओवर कर लिया वाई जे प्लस कर लिया एफ ओवर कर ली जी के। फिर बेटे आपने इस पॉइंट पी को कर ग्रिड एफ में आपने पुट कर देना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेक्टर। फिर नॉर्मल वेक्टर को यूज करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन निकालना है। बेटे हम इसको पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल है एक्स 2 ओवर 3 प्लस वाई 2 ओवर 3 प्लस जी 2 ओवर 3 माइनस 9 इक्वल 0। बेटे हमने निकालना है ग्रिड एफ। ग्रिड एफ वेरी सिंपल, ग्रिड एफ ओवर ग्रिड कर लिया एफ ओवर कर लिया एक्स आई प्लस कर लिया एफ ओवर कर ली वाई जे प्लस कर लिया एफ ओवर कर ली जी के। बेटे अब देखते हैं, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं तो पावर रूल लग जाना है बेटे, पावर नीचे और पावर में से एक कम ये 1 ओवर 3 वो 2
ओवर 3 माइनस 1 ये बन जाना -1/3 i प्लस 2/3 y -1/3 j प्लस 2/3 z -1/3 k। वेरी सिंपल बेटे, हम इसको माइनस खत्म करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2/3 x 1/3 i प्लस 2/3 y 1/3 j प्लस 2/3 z 1/3 k। Now बेटे we put indicated point. This is called 1 8 minus 8. ओके डियर स्टूडेंट्स, x की प्लेस पे हम 1 और y की प्लेस पे हम x और z की प्लेस पे हम -8 पुट करते हैं, तो देखिए हमारा आंसर क्या बनता है 2/3। x हमारे पास बेटा 1 है, 1/3 i प्लस 2/3 y हमारे पास 8 है, 8 की 1/3 j और 2/3 z हमारे पास -8 है, -8 1/3 k। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2/3 i प्लस 2/3 दिस इज बेटे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 और 3 से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बच जाना है। सेम बेटे -8 को लिख सकते हैं -2 की 3, जब 3 कैंसिल हो जाएगा तो वहां बन जाना है -2, 2/3 इंटू -2k, यहाँ पे आ जाना है j। अभी 2 से कैंसिल हो रही है, इस 2 से कैंसिल होने के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है 2/3 i प्लस 1/3 j -1/3 k। This is called the normal vector. Now we will find the equation of the tangent plane. Very simple बेटे, आपने क्या करना है 2/3 x -1 प्लस 1/3 y -8 प्लस -1/3 z प्लस 8 इक्वल आ जाना है 0। बेटे सारे के सारे फंक्शन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स -1, यहाँ आ जाना है y -8 और इधर आ जाना है -z प्लस 8 इक्वल 0। यहाँ आ जाना है 2x -2 प्लस y -8 z -8 इक्वल 0। ओके बेटे, यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाना है प्लस y आ जाना है -z आ जाना है और -2 और -8 -10 और -8 -18। This is called as equation of the tangent plane. We will find the equation of the normal line. Very simple. X -1 over y -8 over and z plus 8 over। ओवर बेटा क्या आना है, ओवर आपके लिए मेरे डियर स्टूडेंट्स ये वाले नंबर्स आ जाने हैं, ये 2/3 1/3 एंड -1/3। आप इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास x -1 over 2 y -8 over 3 एंड z प्लस 8 ओवर हमारे पास -1। दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। कंप्लीट करवाने का मकसद है कि तमाम मेथड को अच्छे तरीके से करवा दिया गया है। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में किसी जगह पे कोई मिस्टेक नज़र आ रही है या कोई कंप्लीट समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।